हेलो दोस्तों। तो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में इस वीडियो में। तो डेली जो हम बात करते हैं, तो आज भी हम बात करते हैं इन सब के बारे में कि मार्केट में कैसा क्या रहा और नेक्स्ट चाल क्या हो सकती है। तो देखिए, क्लियरली आपको 2 दिन से मैं प्रॉपरली बोल रहा हूँ कि मार्केट अभी साइडवेज में रह सकती है। तो देखिए, आपको क्लियरली दिख रहा होगा 3 दिन से कैंडल मार्केट 200 मूविंग एवरेज के पास प्रॉपरली सपोर्ट ले रही है। नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं दे रही है निफ्टी 50, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है। ऊपर का जो लेवल मैंने आपको बताया है 24,075 और ये 80, मतलब 24,000 के जो ये लेवल है, जब तक मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर देती है तब तक मैं पॉजिटिव की साइड नहीं जाऊंगा। रही बात नेगेटिव की, तो अभी मार्केट का कोई क्लियरली नहीं पता कि मार्केट और कितनी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि जो ये सपोर्ट है वो एक मेजरली सपोर्ट है। ये सपोर्ट हाल फिलहाल में ब्रेक भी नहीं हो सकती है और ये नीचे क्यों आ सकती है उसका एक रीज़न है। बैंड द रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी का 200 मूविंग एवरेज को टच करना अभी बाकी है। तो हो सकता है कि मार्केट जब बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज को टच करने आए, उसी फ्लो में हो सकता है निफ्टी 50 जो इसका जो अभी करंट का जो लो लगा हुआ है 23,500 का 550 का, उस लो को काट दे, लेकिन 200 मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर ना जा सके। तो ये मैं सोच के चल रहा हूँ। तो ये हमारा एक बड़े टाइम फ्रेम का मोटा व्यू है कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज पे प्रॉपरली काम कर रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं, इसे छोटे टाइम फ्रेम पे करके देखते हैं कि आज कैसा क्या रहा और कल क्या रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो ये देखिए, मार्केट खुली, गैप अप खुली थी मार्केट। गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने करा कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी ऊपर की साइड सस्टेन नहीं करी। गैप अप खुलने के बाद मार्केट गई 200 मूविंग एवरेज से, 5 मिनट के 200 मूविंग एवरेज से दूर नहीं जा सकी मार्केट। ना जाने के बाद तुरंत ही वहाँ से नीचे की साइड करेक्ट होना शुरू हो गई और जो गैप अप खुली थी, सारा गैप अप फिल करने के बाद मार्केट जो 2 दिन से जिस रेंज में थी, मार्केट पूरे टाइम उसी रेंज में दोबारा से काम करने लगी। आज और अब 3 दिन हो गए, 3 दिन मिला के अगर आप 3 दिन से अगर देखोगे तो मार्केट प्रॉपर 3 दिन से उसी रेंज में, आज का दिन भी उसी रेंज में निकाल दिया, कल का दिन भी निकाल दिया और परसों का दिन भी निकाल ही दिया था। तो अगर जैसा कि आप देखोगे, जब तक रही बात नीचे की, हो सकता है कि एक बार इस लेवल को भी ब्रेक कर दे 23,500। तो जब भी ये ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको देख रहा है कि काफ़ी 2 से 3 दिन हो गए एक ही रेंज में काम करते करते। तो अगर जब भी ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, काफ़ी तेज़ी का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों में से होने का तेज होगा। हाँ, ऊपर की तरफ मैं जब भी कंफर्म होऊंगा जब 24,075 और 80 के घरों के ऊपर मार्केट काम करना शुरू कर देगी। और नीचे की तरफ मार्केट में अभी भी नीचे की तरफ भी सेंटीमेंट बन सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी नीचे की 200 मूविंग एवरेज को टच नहीं करा है। तो अगर आपको अभी कल के लिए काम करना है, तो जब तक इस रेंज की तरफ ऊपर या नीचे की साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं दे सकती है, आप काम ना करें तो ही बेहतर रहेगा। काम करने के लिए आपको, अगर इंट्राडे में अगर आप काम करते हैं तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, नीचे की तरफ दिखता है तो सेल कर सकते हैं। और अभी बाइंग सेल मतलब सेलिंग भी इतनी तेज़ी से ना करें, क्योंकि डेली पे 200 मूविंग एवरेज आ रहा है। और बाइंग, हम एक तरफ बाइंग की तरफ थोड़ा सा आप जा सकते हो जब ये ऊपर की तरफ रेंज ब्रेकआउट कर दिए 23,800 जब भी ब्रेक होता है, आप ऊपर की तरफ बाइंग देख सकते हैं। तो एग्रेसिव होके ज़्यादा ना सेलिंग करें ना बाइंग करें, काम करना है। हाँ, आप अपना लॉट साइज कम करके काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है काम ना करें। हाँ, लेकिन अभी जो कन्फ्यूजिंग स्टेट है वो मैं अपना व्यू आपको बता दिया। तो अब ये तो हमने निफ्टी 50 की बात कर ली, अब हम देख लेते हैं अपनी बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का अगर आप डेली का चार्ट देखते हो तो आपको क्लियरली, मैं आपको इसमें क्लियरली दिख रहा होगा कि ये देखिए कि आप क्लियरली आप देख सकेंगे कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज अभी भी बाकी है इसका टच करना, जो कि लेवल आ रहा है 50,500 के अराउंड। तो हो सकता है कि मार्केट कल इस लेवल को टच करने के बाद मार्केट अपने सेंटीमेंट ऊपर साइड की तरफ कर दे और उसी फ्लो में निफ्टी 50 आपकी थोड़ी सी नीचे आ सकती है, मतलब 200 मूविंग से हल्की सी बहुत नीचे आने के बाद फिर दोबारा वहीं आ जाए। तो ये तो हमारा है, मेरा व्यू है डेली का। अब हम देख लेते हैं इसे इंट्राडे के टाइप का। तो इसे हम लगा के देखते हैं 5 मिनट के चार्ट को देखते हैं। 15 मिनट का चार्ट बाद में लगा के देखें तो सेम इसने भी वही सेम करा है जो निफ्टी 50 ने करा, सेम वही करा है। ये 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर गया डेली के, 5 मिनट के काफ़ी ऊपर गया। 5 मिनट मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करी, गैप अप खुलने के बाद मार्केट फ्लो में गई अराउंड 470 पॉइंट गैप अप हो गई थी, वो पॉजिटिव थी मार्केट। उसके बाद मार्केट ने तुरंत ही
नीचे की साइड चाल शुरू कर दी और पूरा जो गैप अप हुआ था वो गैप फिल कर दिया और मार्केट निगेटिव हो गई थी। अराउंड 170 से 180 पॉइंट के अराउंड मार्केट निगेटिव हो गई थी। उसके बाद मार्केट दोबारा उसी रेंजों में आ गई जिस रेंज में दो दिन से प्रॉपरली काम कर रही है। मार्केट ने आज उसके बाद प्रॉपर इसी रेंज में काम करा और यहाँ पे देखिए आपको एक मार्केट ने अच्छा वेव को बनाया। यहाँ देखिए अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो आपको यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ लेकिन वो सस्टेन ही नहीं करा, मार्केट दोबारा उसी रेंज में आ गई। तो मार्केट अभी इस टाइम बड़ा कन्फ्यूजन वाली स्टेट में चल रही है। मार्केट नीचे भी मार सकती है, मार्केट ऊपर भी मार सकती है। तो जब तक अभी अगर बाइंग करनी है तो जब तक बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज को टच ना कर ले जब तक बाइंग भी ना करें, और बाइंग करनी भी है तो जो ऊपर के मैंने लेवल आपको कल के वीडियो में बताया था अराउंड यहाँ तक ना जाए उससे पहले बाइंग भी ना करें। और सेलिंग करने के लिए हाँ आप मूविंग एवरेज पे अराउंड काम कर सकते हैं। तो आज की क्लोजिंग मार्केट 5 मिनट के मूविंग एवरेज के पास क्लोज हुआ है, तो हो सकता है मार्केट कल भी थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सके। और जब भी मूवमेंट होगा अप साइड या डाउन साइड का तो काफ़ी तेज़ मूवमेंट होगा, क्योंकि 3 दिन हो गए मार्केट को इसी रेंज में काम करते करते हुए। तो ज़्यादा एग्रेसिव ना होके ना बाइंग की तरफ जाएं ना सेलिंग की तरफ जाएं, थोड़ा समझदारी से काम करें। अगर आप 20 लॉट से काम करते हैं या 10 लॉट से काम करते हैं तो क्वांटिटी हाफ करके आप काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस जगह खड़ी है जहाँ से किसी भी साइड की तरफ मार्केट आराम से भाग सकती है। तो मेरा व्यू तो यही है कि जब अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आप सेल करके चल सकते हैं 200 मूविंग एवरेज के लिए बैंक निफ्टी में। और ऊपर की तरफ जब तक ऊपर का ये लेवल कंफर्मेशन नहीं आ जाता 52,000 के अराउंड, तब तक आप जब तक ये मेजरली जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस जब तक मेजरली नहीं कटता है ये वाला, तब तक आप बाइंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये यहीं से मार्केट आज भी गिरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। बाकी धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।